वेतन पर्ची में पूरा दिखाकर आधा होता वेतन, युवाओं को छला जा रहा। मामला श्री फाइनेंस कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का। आवेदक ने कलेक्टर से की शिकायत। आवेदक देवाशीष मजूमदार ने दिनांक 16 अप्रैल को कलेक्टर एमसीबी को एक आवेदन देकर न्याय की मांग की। उन्होंने बताया कि श्री फाइनेंस कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो गाड़ियों के फाइनेंस का काम करती है, जिनके शाखा पटना जिला कोरिया में बिक्री अभिकर्ता के पद पर मनेन्द्रगढ़ लोकेशन के कार्य कर रहा था। मुझे 12,000 रुपये वेतन पर रखा गया था, लेकिन पूरा वेतन कभी नहीं दिया गया। वेतन पर्ची में पूरी उपस्थिति, पूरा वेतन बनने के बाद भी मुझे 7200 से 3600 रुपये ही दिए गए, जो कि काम करने का कमीशन बताया गया। जब मैंने वेतन के लिए अपने सीनियर से बात की तो इस विषय पर बात नहीं किया गया। तो मेरे द्वारा कंपनी के मालिक गौरव भट्टर, जो रायपुर में रहते हैं, उन्हें फ़ोन किया गया, पर उन्होंने मेरी समस्या सुनते ही फ़ोन काट दिया, मुझसे कोई बात नहीं किया। उसके बाद मेरे पास नीलेश यादव का फ़ोन आया, जो मेरी टीम लीडर है। उन्होंने बताया कि अपने मालिक को फ़ोन क्यों लगाया, 40 लोगों की सैलरी रुकी हुई है, उन्हें आपत्ति नहीं है तो तुम्हें क्यों है, अब मुझे फ़ोन नहीं करना, तुम्हारी नौकरी खत्म बोलकर मुझे कंपनी के सभी ग्रुप से पृथक कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे घर की स्थिति दयनीय है। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार 15 से 20 लोगों का समूह होता है तो भविष्य निधि का पैसा काटना अनिवार्य होता है, लेकिन यहाँ हज़ारों का समूह काम कर रहा है और भविष्य निधि नहीं काटी जा रही है। वेतन स्लिप देकर पैसा सिर्फ कमीशन का दिया जाता है। जब हमने इसकी जानकारी ली तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जो आपको आगामी खबर में प्रकाशित करेंगे। फिलहाल तो देवाशीष को जो न्याय मिलता है या नहीं, ये देखना होगा। मोर द इंडिया न्यूज़ के लिए दशरथ यादव की रिपोर्ट। हेलो। हेलो, हाँ बताइए। फोन किया रहा है? लगाया रहा, मैडम बात करती उतना टाइम। अरे तो मैं बताया ना डिस्चार्ज हो गया, फिर अभी चार्ज में लगा के मोबाइल में 149 का बैलेंस डलवाया हूँ। दूसरे के मोबाइल से लगा रहा था, फोन ही नहीं उठा रहे थे मेरा। चलिए ठीक है। बताइए ना। क्या बताऊंगा यार, अब गौरव सर से डायरेक्ट बात कीजिएगा फोन लगा के। क्या बात करूँ मैं गौरव सर से? तो गौरव सर को तो आप फोन किए रहे। अरे तो मेरे को एक चीज ये बताइए, मेरे को सैलरी के लिए मीनाक्षी मैडम कुछ सुनिए, बता रही है ना, आप मे, बता मे, रहे मेरा हो ना। बात सुनिए, मेरा बात सुनिए। हम्म। यहाँ कंपनी में टारगेट होता है भैया, कुछ टारगेट नाम का चीज होता है। टारगेट आप होता है, वहाँ मैं पे 2 मानता फाइल हूँ। किए हैं, सुनिए सुनिए, 2 फाइल किए यहाँ पे, आप ही का नहीं, 40 लड़का का पेमेंट होल्ड है। आपको पता है 40 लड़का का पेमेंट होल्ड है। आप तो बहुत काम की, अब तो 2 ही फाइल किए हैं रिफाइनेंस का ना। 2 फाइल नहीं, मुश्किल से 4 फाइल मुश्किल, था। हाँ पिछले महीना मुश्किल से मुश्किल 80,000 1 लाख रुपया का फाइल तो होगा, मेरे ठीक है। कहने का तात्पर्य ये मेरी बात है। सुनिए, मेरी हाँ। बात सुनिए। हाँ। और यहाँ पे उपेंद्र जो नया लड़का है, 1 महीना का लड़का, वो एक एसएमई 3 लाख का डिसबर्स कराया है। एक एसएमई उसका डिसबर्समेंट लेकिन में मेरे जाके कैंसिल हो कहने का गया। मतलब, मेरी बात ही तो नहीं सुनते ना नीलेश जी, आप, यही दिक्कत है। सिर्फ बताइए। अपनी बात करते हो। मेरे कहने का मतलब, यहाँ सैलरी मेरी बनी कहाँ, यहाँ तो कमीशन बना है मेरा भैया। 18 चौक अच्छा 7200 रुपये बना अच्छा, है मेरा, ये सैलरी ही बताइए नहीं मेरे बना को। है ना। सुनिए सैलरी सुनिए, बनता नहीं, ये मेरे बताइए कहने का मेरे को। मतलब है सैलरी अगर सुनिए, बनता। मैं समझ गया आप क्या कर रहे, सुनिए। हाँ। अच्छा, आपको जो टारगेट मिला वो टारगेट एक आध बार आप अचीव किए नहीं हैं नहीं, क्या? बात एक आध टारगेट बार की भी, नहीं आज है, से मेरे कंपनी कहने का ज्वाइन करने के मतलब बाद? ठीक मैं अचीव नहीं किया तो मेरी सैलरी भी तो आपको नहीं बनी है पहला ना महीना पूरी। बिना काम किए, पहला महीना पूरा सैलरी मिला कि नहीं मिला? कितना काम किए थे पहला महीना? बताया मेरे को। एक फाइल हुआ था पहला महीना डिसबर्स? एक भी फाइल हुआ था? नहीं, पूरा मेरा सैलरी तो 12,000 शुरू, मिला था कि नहीं मैं मिला तो था? जीरो में कभी नहीं बैठा रहा। पिछले महीना मेरा तो सुनिए, 4-5 स्टार्टिंग लाख, नहीं महीने नहीं, में आप पूरे 5-5 लाख जीरो का। फाइल में रहे। जीरो फाइल में पूरा डाटा निकलवा दूंगा बोलेंगे तो, जितना जब से आप लगे हैं तब से आज तक का, नहीं तो कल मैं के तो, कल सुबह। नहीं तो पीएल 5-5 लाख का भी तो किया हूँ मैं। कहाँ तीन तीन 5-5 लाख का? भाई किया हूँ, 2.5 लाख का इसका संजय मिश्रा का किया हूँ। तो एक और जिस महीना चंद्रभान का किए किया उस हूँ। महीना सैलरी नहीं आया क्या? जिस महीना पीएल वगैरह तो किए उस महीना उसमें ना सैलरी नहीं आया? 6,000 सैलरी आया है। और बताइए, मेरे पास भी पूरी डाटा रखी हुई है। ठीक है ना, पूरा डाटा मैं भी निकलवा दे रहा हूँ, हाँ तो ठीक है। वो मैटर और नहीं, आप मैटर यहाँ मेरे। पे सुनिए, हम्म। सबका सैलरी होल्ड है। मैं आपको बोला रहा कि 15 तारीख तक अगर जो काम जस्टिफाइड होगा उसके बाद सैलरी रिलीज होगा। तो मैं क्या सारे बोला लोगों हूँ। का होल्ड है, बताया 11। आप मालिक को फोन लगा रहे हैं, आप मालिक से ही बात कर लीजिएगा। भाई मैं मालिक से इसलिए बात कर रहा था क्योंकि भाई मेरे कोई सुन ही नहीं रहा है बात। मैं तो क्या ठीक है करूं ना, बताइए, कहाँ आप जाइए, आप कहाँ जाओगे आप अब मालिक को अपने एक्सप्लेन अपने कर लीजिए। नहीं नहीं, अपने तो पैसे आप के लिए मैं किसकी मीटिंग किस। में काहे नहीं गए? मीटिंग में जाके सामने बात कर लिए होते ना यार, सब लोग तो गए रहे। नहीं तो मैं अगर डायरेक्ट मालिक से बात कर ले तो कोई गुनाह कर लिया बताइए। नहीं, आप बात कर लीजिए। हम आज तक मालिक से डायरेक्ट बात नहीं कर पाए हैं। मालिक क्या सोचेगा कि ये लड़के लोग अपनी टीम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो बताइए, अब आदमी को आप भूख लगेगा तो कहीं ना कहीं कोई सुनेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं तो बोलेगा ही ठीक, ना। आप बात कर लीजिए उनसे, ठीक है। आज के बाद मेरे को फोन मत कीजिएगा भैया, आप उनसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। वही चीज आप बोल रहे हो यार हाँ, नीलेश भाई। मैं बता दे रहा साहब साहब, आप नितिन सर को फोन लगा लीजिए, बीएम को लगा लीजिए, जितने सबको। मेरे को आज के बाद फोन मत कीजिएगा आप। आपका नाम बताइए। देवाशीष मजूमदार। कहाँ रहते हैं आप? बिजली में। काम कहाँ करते हैं आप? काम मैं महेंद्रगढ़ लोकेशन में काम करता हूँ और ब्रांच पटना है। श्री राम कॉर्पोरेशन मेरी कंपनी का नाम है, फाइनेंस कंपनी है। क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि मेरे को 12,000 सैलरी में रखे हैं और किसी भी महीने 12,000 सैलरी मेरे को नहीं दिया गया है।
हर महीने सैलरी काट काट के आया और उपस्थिति पूरा पूरा सैलरी स्लिप में दिखाया जा रहा है ना। बोलने पर बोलते हैं कि आप टारगेट फेस नहीं कर रहे हैं, इस वजह से हम आपको पूरी सैलरी नहीं प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो फिर जब आप सैलरी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो उपस्थिति जो आपका हमारा सैलरी स्लिप है उसमें पूरा का पूरा उपस्थिति क्यों दिखाया जा रहा है, और अटेंडेंस काटने का कोई मतलब नहीं, फिर हम तो कमीशन एजेंट हो गए। यही बीच अभी मेरी सैलरी नहीं आई थी तो ये बात मैंने अपने सीनियर लोग को बताया, मेरी सैलरी नहीं आ रही है, तो कोई ध्यान दिया नहीं गया। तो मैंने अपने एमडी को फ़ोन किया तो एमडी ने इस बात को संज्ञान में लेने के बजाय अपने मेरे सीनियर लोगों से बात किया, और सीनियर लोगों ने मुझे बोला कि आप एग्जीक्यूटिव हो के सीनियर से एमडी से कैसे आप सैलरी की बात कर सकते हो, और जिस वजह से मेरे को उन्होंने जॉब से निकाल दिया, और जो भी मेरा ग्रुप चलता था कंपनी का उस ग्रुप से भी मेरे को रिमूव कर दिया। मुझे मेरी जो सैलरी है, जो भी कटी हुई सैलरी है वो मुझे चाहिए, और प्रोविडेंट फंड के साथ चाहिए। आपने कलेक्टर साहब को आवेदन किया है, जी, तो क्या चाहते हैं आप उनसे? बस इंसाफ चाहिए मेरे को सर कि जो मेरा जो सैलरी कटा हुआ है वो मिले, और कंपनी के नियम अनुसार जो फंड कटना चाहिए वो फंड भी नहीं कटा, फंड का भी पैसा के साथ मुझे रिलीज करे। हेलो। हेलो। हाँ हाँ सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, कौन? हाँ सर, देवाशीष बोल रहा था। हेलो। सर देवाशीष बोल रहा था, हाँ ये छत्तीसगढ़ से, मैं पटना लोकेशन से। आवाज ही नहीं आ रहा। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर सैलरी अपना होल्ड रहा सर, उसको रिलीज करवा देते। क्या बोल रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा है मेरे सर को। सैलरी होल्ड था,